शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सावन के तीसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। हर शिवालयों में काशी विश्वनाथ धाम में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। भोले के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, तो भारी संख्या में श्रद्धालु अपनी आस्था मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। आज जो देखिए सावन का तीसरा सोमवार है, ऐसे में भक्त जो है सुबह से ही लंबी लंबी कतार लगाए हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन माह का सोमवार व्रत करने से मनचाहा व्रत मिलता है और बाबा को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक किया जाता है। ऐसे में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, उमंग है और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए सभी नजर आ रहे हैं। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और इसी शुभ अवसर पर आज देखिए सावन का तीसरा सोमवार है। आज व्रत भी किया जाता है। कहते हैं कि साथ ही विनायक चतुर्थी भी आज मनाई जाती है। तो हर शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है और ये तस्वीरें आप देखिए, तो भक्त अपनी आस्था और मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही हर शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सावन के तीसरे सोमवार और विनायक चतुर्थी तिथि पर कोई शुभ और मंगलकारी योग भी आज कर रहे हैं और आज कहते हैं कि बाबा से जो भी मांगो वो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो सभी श्रद्धालु अपनी इच्छा और मनोकामना लेकर सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है क्योंकि भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, क्या कुछ वहां की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आज देखिए कहा जा रहा है कि बहुत ही शुभ योग बन रहा है, ऐसे में भक्तों में किस तरह का उत्साह है? देखिए, अगर हम सावन महीने की बात करते हैं तो पूरे महीने भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजा की जाती है, लेकिन जो सोमवार पड़ता है उसकी विशेष पूजा का महात्मा है। यही वजह है कि जो शिवालय है उसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी शिवालय हैं वहाँ पर भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस दौरान अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो पूरे जो शिवालय है उसको सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। सादे कपड़े में भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। महिला सिपाहियों की भी तैनाती कर दी गई है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं जो जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर बड़ी तादाद में कांवड़िया जल भरकर और काशी विश्वनाथ को जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए। उसको लेकर दशाश्वमेध घाट पर भी भारी जो कांवड़ियों की भीड़ है वो उमड़ी हुई है। कांवड़िये यहाँ से काशी जाते हैं, वहां पर अभिषेक से तैयारी कर ली थी। जो रूट है उसको वन वे कर दिया गया है, यानी जो बनारस तक का रूट है प्रयागराज से उसको वन वे कर दिया गया है। तो इस तरह जो सावन का आज तीसरा सोमवार है और सभी शिवालयों में भोर से ही यहाँ पर भक्तों का हुजूम उमड़ा है। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब वो गर्भगृह में पहुंचते हैं तो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। उनके लिए तमाम जो चढ़ाने की सामग्री है, चाहे बेलपत्र हो, फूल हो, दूध हो, इन सारी वस्तुओं को लेकर श्रद्धालु आ रहे हैं और शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है, एक सोमवार सावन का और बचा हुआ है, तो इसको लेकर जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरीके से भक्तिमय नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगा रहे हैं। इस समय में कोटेश्वर महादेव के मंदिर में प्रांगण में खड़ा हूँ कि गर्भगृह में यहाँ पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है कि वहाँ अंदर जाना भी मुश्किल है। तो श्रद्धालुओं का भोर से ही आने का जो क्रम है वो लगातार जारी है और श्रद्धालु आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके अपने घरों को जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए सावन का तीसरा सोमवार आज, ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर जगह उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि भोलेनाथ के जयकारों के साथ पूरी मंदिर जो है वो गूंज उठी है। केदार तक ये पूरी देखिए अलग अलग जगहों पर पूरी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो भक्तों ने सुबह से ही मंदिर पहुंचकर और मंदिरों में बेलपत्र, दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक किया है। लंबी लंबी कतारें अभी भी देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी वो पहुंचे और बाबा का दर्शन करें।
अपनी आस्था और मनोकामना लेकर। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले संदीप आपका रुख करेंगे। आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं? सावन का तीसरा सोमवार है, क्या उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? भक्तों में किस तरह का उमंग है? ठीक है, हमारे सहयोगी संदीप अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और चलते रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनीत का। विनीत, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें आज के दिन देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए सावन का तीसरा सोमवार है और इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाबा के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ मंदिर की। आप देखें तस्वीरें, बड़ी संख्या में जो कांवड़िया हैं, श्रद्धालु हैं, वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। और भोर में जब मंगला आरती हुई तो उसके बाद से ही बाबा का कपाट खोल दिया गया था, जिसके बाद लगातार जो श्रद्धालुओं के आने का क्रम है वो जारी है। अब तस्वीरें देखिए, करीब 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है, बाकायदे बैरिकेडिंग किया गया है। सभी श्रद्धालु जो है दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो कांवड़िया है वो बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करने के सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास अगल बगल के राज्यों से भी यहाँ पर आते हैं। तो लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पट्टे छट्टे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और सावन का तीसरा सोमवार है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव के जयघोष के लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? और कितने देर से लाइन में है? 6 घंटे से। अब कितना उत्साह है आज सावन का तीसरा सोमवार? बहुत उत्साह है। कहाँ से आ रहे हैं? गोपालगंज जिला। गोपालगंज। कितने देर से लाइन में है? 4 बजे से। आज तीसरा सोमवार है, व्यवस्थाएं कैसी देखने को मिल रही है? बढ़िया व्यवस्था। कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम सुबोध शुक्ला है और मैं अभी आधे घंटे से लाइन में हूँ और यहाँ की व्यवस्था काफी सही है। आपको दिखा रहे हैं जो श्रद्धालु है वो बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से पुष्पवर्षा भी किया गया है और जगह जगह LED स्क्रीन का भी जो है व्यवस्था की गई है, ताकि जो श्रद्धालु अंदर जाकर पूजा पाठ न कर सके वो बाहर से ही दर्शन कर ले। तो यहाँ की व्यवस्थाओं की बात कर ले तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से और जी बिल्कुल विनीत, देखा जा रहा है कि भक्तों में भारी उत्साह है। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं? क्या कुछ मान्यताएं हैं और आज के दिन विशेष योग बन रहा है? आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे ये है कि फर्रुखाबाद का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर जो यहाँ पर भक्ति है सुबह से ही लंबी जो है लाइनों में लग जाते हैं। वहीं पर भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए उनका जलाभिषेक करने के लिए लंबी लाइनें लग जाती है। वहीं पर जो अपने मतलब जो है उनको जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वहीं पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है लंबी लाइनें लगी हुई है। लोग है कि यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई है। यहाँ पर जो 2 लाइनें लगाई गई, यहाँ पर जो है एक महिला के पुरुष की अलग अलग लाइनें लगाई गई, क्योंकि यहाँ पर जो लंबी लाइनें होती हैं तो उसके लिए जो काफी उनको इंतजार करना पड़ता है। लोग सुबह से यहाँ पर जो है लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। वहीं पर हमारे साथ में और भक्त है, उनसे बात करते हैं, उनसे बताते हैं कि वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा। वैसे आप जो है आज सावन का तीसरा सोमवार है तो आप कैसा मतलब जो है बोले? बहुत आनंद आ रहा है। हम कहते हैं हर हर महादेव, ऐसे हमेशा होते रहना चाहिए और सबके मन में आनंद भरा रहना चाहिए। क्या नाम है? आशीष दीक्षित मेरा नाम है। सावन का सोमवार है, सावन के सोमवार को लेकर कैसा उत्साह दिख रहा है, क्या मतलब जो है? बहुत बढ़िया लग रहा है, सब लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं, ऐसे ही खूब उत्साह से मनाते हैं सावन। हर हर भोले की जय। सावन का सोमवार है, सावन के सोमवार को लेकर आप कितनी मतलब देर से लाइन में लगे हुए हैं और कैसा आप? और लंबी लाइन हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, महादेव की कृपा बनी रहे, बहुत अच्छा लगता है। हमने यहाँ पर भक्तों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना भी उनको इंतजार करना पड़े लेकिन हम जो है कि इंतजार करेंगे। वही लंबी जो है यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। लोग जो है यहाँ पर जो हाथों में जल लिए हैं, कोई बेलपत्र लिए हैं, कोई फूल लिए हैं, कोई वहाँ पर जो है कि भोलेनाथ का इसमें दही से कोई दूध से जो है जलाभिषेक करने के लिए अपनी लाइन में लगा हुआ है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। जी और बिल्कुल देखा जा रहा है कि अलग अलग शिवालयों में पूरे शिवालय को सजाया गया है और भी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और
सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसे देखने को मिल रही है वहां पर, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, अगर हम प्रशासनिक तैयारियों की बात करते हैं तो सावन का जब महीना शुरू होता है उसके पहले तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जाती हैं और खास करके जो कमिश्नरेट पुलिस है उसके लिए बड़ी चुनौती होती है कि यहाँ से बड़ी संख्या में जब कांवड़िया जल भर के जाते हैं तो उनको भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जो शिवालय हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले से फुल प्रूफ कर ली जाती है। पूरे जो जितने भी शिवालय हैं, चाहे वो कोटेश्वर हो, सोमेश्वर हो या पर्ला महादेव हो या सूर्यटंकेश्वर हो, जितने भी शिवालय यहाँ पर हैं, सारे शिवालयों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। वहां पर जो है वो सुरक्षा के जवान की तैनाती कर दी गई है। LIU की भी तैनाती कर दी गई है। किसी तरह की खुफिया इकाइयां भी सक्रिय हैं, तो किसी तरीके के श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। नंदिनी जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिव भक्त देखिए सुबह से ही शिवालयों में पहुंच रहे हैं अपनी आस्था और मनोकामना लेकर। सावन का तीसरा सोमवार है आज, ऐसे में प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो शिवालयों में देखिए भारी भीड़ देखने को मिले। चलिए उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड पंचायत